हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमेडी। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था और यूनो फाइनली मिल लेते हैं विज़र्ड किंग से एंड फिर विज़र्ड किंग इन दोनों को एक पार्टी में लेके जाते हैं, लेकिन फिर उनको एक काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है एंड ये सारे लोग आस्था का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन हमारे आस्था भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बचपन से ये सब सुनता है एंड वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है। लेकिन जब बात उसके दोस्तों पर आती है और ये सारे लोग उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं, तब आस्था चढ़ जाता है अपनी टेबल के ऊपर अपनी तलवार निकाल के एंड तीन कैप्टन के सामने बोलता है, याद रखना मुझे तुम सब, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विज़र्ड किंग। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो आस्था की बात सुनते ही नोएल का भाई सॉलिड और उसकी बहन नेब्रा हंसने लगते हैं एंड क्लॉस सोचता है कि अब तो आस्था पक्का मरेगा। तुम विज़र्ड किंग सुना आप सबने, एक कॉमनर कुत्ता विज़र्ड किंग बनेगा। एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अपना मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन आस्था अकेले सिर्फ एक बार में इन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। आस्था सर प्लीज आस्था को छोड़ दीजिए। चुप रहो, इसने जो गलती की है उसके लिए इसको मौत ही मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने एल्केडोर, इस कुत्ते को तो मौत मैं दूंगा। एंड तभी सॉलिड अपने मैजिक से आस्था को, जो खुद उसके किंगडम का मैजिक नाइट है, उसे खत्म करने वाला होता है। नहीं भैया मरो बच्चे। एंड सॉलिड आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है। हमारा यूनो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ग्रिम वॉर निकालने वाला होता है, लेकिन हमारे आस्था भाई को जरूरत ही नहीं है भाई मदद की। उसकी दूसरी स्वॉर्ड कब काम आएगी? एंड आस्था अपनी दूसरी स्वॉर्ड से एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है एंड सॉलिड के मैजिक को वापस उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है एंड सॉलिड उस अटैक से अपने घुटनों पर आ जाता है। क्या एक कॉमनर मुझे घुटनों पे ले आया? एंड आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, मानो कह रहा है कि आ जाओ जिसको आना है। लेकिन तभी अचानक से नोएल का भाई सिल्वर ईगल स्क्वाड का कैप्टन अपनी मैजिकल पावर दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि उस पूरे कमरे की हवा बदल जाती है एंड वो पूरा का पूरा कैसल हिलने लगता है। एंड आस्था को अब समझ में आता है कि आखिर एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन कितना स्ट्रांग होता है। एंड आस्था को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तो किस तरह से मैं तुमको पनिश करूं सिल्वर फैमिली की बेइज्जती करने के लिए? एंड आस्था चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है। नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना आस्था मारा जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल। एंड तभी नोजेल उल्टा घूमता है तो देखता है फुगिलियन, क्रिम्सन लायंस का कैप्टन, उसे रोक देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल, तुम एक बच्चे के ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहे हो, अपने काम से मतलब रखो फुगिलियन। एंड तभी आस्था के पीछे फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड आके खड़ा हो जाता है। सही कहा था मिमोसा ने, तुम तो बहुत फनी हो पास्ता। पास्ता पास्ता नहीं,